एक आदमी रहता है, लेकिन उस एक आदमी को पुलिस भी डरती है, तहसीलदार भी डरता है, दूसरे लोग भी डरते हैं। क्यों डरते हैं एक आदमी को? दूसरों को देने की कोशिश नहीं करता है। जो मनुष्य का शिष्य है, जो मनुस्मृति में अपनी विचार रखता है, वैसे लोग वो मानसिक बल से काम लेते हैं। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूं भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूं विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार है। आरएसएस के लोग हैं, वो पहले ही बोले थे और मोदी जी भी पहले इंप्लीमेंट करे। 75 साल होने के बाद कोई पावर में नहीं रहना। गांव में अगर हमारे पास पहले पटवारी रहते थे, जिनको हम कुलकर्णी बोलते थे, या अब विलेज अकाउंटेंट हो गए। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में भी यही कहते होंगे पटवारी। गांव में कितने रहते वो? एक आदमी रहता है, लेकिन उस एक आदमी को पुलिस भी डरती है, तहसीलदार भी डरता है, दूसरे लोग भी डरते हैं। क्यों डरते हैं एक आदमी को? क्योंकि उसके पास उन्हें मानसिक बल को अपने काबू में रखा है। उस मानसिक बल को जब काबू में रखता है, दूसरों को देने की कोशिश नहीं करता है। जो मनुष्य का शिष्य है, जो मनुस्मृति में अपनी विचार रखता है, वैसे लोग वो मानसिक बल से काम लेते हैं। दूसरा है मनुष्य बल। मनुष्य बल में अगर तुम सब लोग एक हो गए, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में तुम्हारे को इज्जत मिलती है। अगर वो मनुष्य बल नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम एक नहीं है, तो हमको कोई पूछता नहीं। हमको डिवाइड एंड रूल करके अलग अलग कर देते हैं। बोलेंगे वो कि भाई ये आप फलाना कम्युनिटी के हो, हम फलाना कम्युनिटी के हो, तुमको क्या मिल रहा है? भाई वो तो इनको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ऐसा कह कर इनमें टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बैकवर्ड्स में, वही शेड्यूल कास्ट में कर देते हैं। उस मनुष्य बल को हम कायम नहीं रख सकते। इसीलिए मनुष्य बल का जरूरी है कि हम एक होकर लड़े। किसको भी मिलने दो, बैकवर्ड को मिल रहा है, कम से कम ये हमारे को जहर तो नहीं देता, पानी तो देगा कम से कम। और आरएसएस, बीजेपी ये जहर देने वाला है। और कोई बोलेगा हमारे में से कोई आदमी, साहब देखेंगे बीजेपी आरएसएस कैसी है। मैं बोलता हूं भाई वो विष है, चाटो मत। अगर वो बोला नहीं साहब जरा चाट के देखता हूं विष है क्या नहीं, अरे एक बार चाटे तुम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। विष की परीक्षा करते हैं, इसीलिए वो लोग तुमको डिवाइड करेंगे। आप हिम्मत के साथ एक होकर, अगर एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के भी जो जैसे देश को बनाने में भी बहुत से लोग थे, ऐसे लोग हमारे साथ अगर जुड़ गए तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। और देश को बनाने में हमारा जो कांग्रेस पार्टी की देन है, वो उसको कोई नकार नहीं सकता। वो हमेशा झूठों के सरदार है।
झूठ बोलना ही उनका काम है। लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आया। 2 करोड़ नौकरी दे तो बोले, झूठ बोले। 15 लाख में काला धन बाहर से लाके पैसे दूंगा बोले, वो भी झूठ बोले। एमएसपी का बोले, वो भी झूठ बोले। मैं बैकवर्ड क्लास का इनकम बढ़ाऊंगा बोले, कहां बढ़ाए भाई, वो भी झूठ बोले। हर चीज मोदी जी झूठ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है। अपने जीवन में खासकर पार्लियामेंट जैसे एक सदन में वो झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, लोग उसकी परीक्षा नहीं करते। आप लोगों को समझाना चाहिए, यह आदमी झूठा है, देश को गुमराह कर रहा है। और झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर देश का और समाज का कभी भला ही नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, ओबीसी की जनगणना की, तब मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले सेंसस में बैकवर्ड क्लास का जनगणति का काम करूंगा। देखो, उनको मालूम हो गया, नहीं तो आज नहीं कल बैकवर्ड क्लास के लोग उठेंगे और उसकी कुर्सी छीन लेंगे। इससे बेहतर है पहले ही हम भी करना। तो उन्होंने अब डाला है, लेकिन कहां तक पहुंचा था मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा पहले कि, और उनके जो आरएसएस के लोग हैं वो पहले ही बोले थे, और मोदी जी भी पहले इंप्लीमेंट करे। 75 साल होने के बाद कोई पावर में नहीं रहना, तो इसीलिए तो उन्होंने अडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया। और कितने लोग थे, तो वो बोले कि इसीलिए वो मार्गदर्शक बन के रहेंगे। अब इनके 75 खत्म हो रहा है, इन्हों कब बाहर निकलेंगे, ये मुद्दा हमारे सामने भी है। क्या इन्हों निकलेंगे? इन्हों सबको तोड़ मोड़ के उनके जो खबर रही थी ना, खबर के ऊपर बैठेंगे। मोदी जी, उनको देश के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराना जरूरी है। इसके लिए आप लोग घर घर भी फिरना होगा, बैठे जगह काम नहीं होता। तो अगर बैठे जगह ही सब कुछ मिलता बोले तो किसी को मिलने वाला नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही है, एक मंदिर के पास हर सोमवार को 2 लोग ठहरते थे, एक था मुसलमान, एक था हिंदू। तो बोलता था, वो जा गए सोमवार के दिन, वो बोलना कि वहाँ ठहरना, भगवान के नाम से पैसे दो, भगवान के नाम से दान दो, भगवान के नाम से दान दो बोलता। और दूसरा, जब वो फ्राइडे के दिन नमाज को जाते थे, जाने के बाद वहाँ मस्जिद के सामने ठहर के अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे। तो लोग 1 दिन 2 दिन देखे, इसके बाद बोले भाई रोज ऐसा ही कर रहे हैं लोग, कुछ देना नहीं करना नहीं। तो वो भूखे प्यासे धूप में ठहरे 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 ठहर के आखिरी में चक्कर आकर वो मोरी में गिर गए। क्या बोलते उसको, मोरी ना, नाले में गिर गए। गिरने के बाद एक की टांग टूटी। लोग बोलने लगे, अरे अरे बेचारे की टांग टूटी, उठाओ उठाओ। तब किसी ने दूध लाया, किसी ने ब्रेड लाया, किसी ने पैसे दिया, उठाकर उसको रिक्शा में डालकर लेके जाए। तो उसकी तबीयत बाद में
हॉस्पिटल में जाने के बाद पूछे अब कैसे हो, बोला साहब ठीक हूँ। अल्लाह देता भी है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो उन्हें बोला अब मालूम हुआ मुझे अल्लाह देता है लेकिन टांग तोड़ के देता है। तो इसीलिए भाइयों, अल्लाह देता है सब कुछ, सरकार भी देती है, हमारी पार्टी भी करती है, हमको मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं एग्जाम्पल, बैठे जगह सब कुछ नहीं मिलता, कभी लेना पड़ता है, कभी ऐसा हाथ जोड़ के लेना, कभी मांगना पड़ता है, कभी छीनना पड़ता है। छीनना पड़ता है तो जाके किसी को मारेंगे, मत मारो।